प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए मई का महीना, मई 2022 कैसा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मई के महीने में ग्रहों की क्या व्यवस्था रहेगी, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे और उसके बाद में वृषभ राशि में चले आएंगे। यानी 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय है उसमें आपके द्वादश भाव में रहेंगे और फिर आपके लग्न में चले आएंगे। मंगल की बात करें तो 1 से 17 मई तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद में मेष राशि में चले आएंगे। यानी आपके एकादश भाव और द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। इसके बाद बुध की बात करें तो 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक बुध वृषभ में रहने वाले हैं। 10 मई को वृषभ में वक्री होंगे, 12 मई को अस्त हो जाएंगे, 30 मई को वृषभ में उदय होंगे और 30 जून 2022 को वृषभ में मार्गी होंगे। ठीक है, यानी आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति चल रहे हैं। शुक्र की बात करें तो 27 अप्रैल 2022 से मीन राशि में चल रहे हैं। यानी आपके 11th हाउस में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। 23 मई से 18 जून तक मेष राशि में रहेंगे, यानी आपके द्वादश भाव में। शनि की बात करते हैं, 29 अप्रैल 2022 से खुद की राशि कुंभ में चल रहे हैं और ये 4 जून 2022 को कुंभ में वक्री हो जाएंगे। राहु मेष में और केतु तुला में चल रहे हैं। यानी राहु स्थान परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आ गए हैं और केतु तुला में चल रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को लेकर के सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि कार्य क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। यानी चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों, दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मिला जुला असर इस महीने में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों को मिलेगा। नौकरी करने वाले यदि आप हैं तो आपके लिए अनुकूल समय है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि जो हैं वो खुद की राशि में स्वग्रही होकर के कुंभ राशि में विराजमान है। तो कर्म भाव को एक्टिव कर देंगे, दशम भाव को एक्टिव कर देंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन दशम भाव के शनि जो हैं स्वग्रही अवस्था में हैं, आपको अहंकारी बना सकते हैं। अभिमान से आपको बचना चाहिए। आपकी बोली भाषा पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यदि ये काम आप कर लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। सूर्य का 12वें भाव का परिणाम जो है वो कोई परिवर्तन का योग बनाएगा। चाहे स्थान परिवर्तन का योग हो, चाहे नौकरी परिवर्तन का योग हो, नौकरी में कुछ बदलाव की स्थिति भी नज़र आ सकती है। यदि आपकी कुंडली में नौकरी में बदलाव की स्थिति अभी बन रही है तो गोचर के ग्रहों का सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा। ये सभी बातें थी नौकरी करने वालों के लिए। व्यापारी लोगों के लिए बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से महीने की शुरुआत जो होगी वो थोड़ी सी ढीली ढाली होगी, थोड़ी सी कमज़ोर शुरुआत होगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य आपके प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में गोचर करने लगेंगे तो यह समय ज़बरदस्त होगा, क्योंकि सूर्य और शनि का बड़ा अच्छा तालमेल रहेगा। आपके लग्न में सूर्य बहुत ज़्यादा पराक्रम देंगे और दशम भाव में शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। यानी पराक्रम सही दिशा में लगेगा और ऐसे में आपको फ़ायदा उसका ज़रूर मिलेगा। ध्यान देने वाली बात इस समय यह है कि इस समय बिजनेस पार्टनर के साथ में, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव को देख रहे होंगे, तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ तीखी बहस हो सकती है, क्रोध की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे में गलतफहमियां बन सकती हैं। तो यदि पार्टनर्स के साथ में आपका कोई भी
कनेक्शन खराब होता है तो ऐसे में आपके बिजनेस के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्वभाव के ऊपर नियंत्रण आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि शनि दशम भाव में है, वो भी क्रोधी बनाते हैं, और सूर्य का गोचर जो होगा वो 12वें भाव और लग्न भाव दोनों में ही आपको क्रोधी बनाएगा। लेकिन सूर्य विदेश से संबंधित मामले भी बनाएंगे क्योंकि वो द्वादश में होंगे। इसलिए महीने की शुरुआत में यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस भी बढ़ने के संकेत नज़र आएंगे आपको। तो ये व्यवस्था रहेगी आपके कार्यक्षेत्र के लिए, यानी आपके नौकरी के लिए और व्यापार के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपकी आर्थिक दृष्टि इस महीने कैसी रहेगी, इस बारे में बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से भी बहुत सारा उतार चढ़ाव इस महीने में नज़र आता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी बुध जो है वो प्रथम भाव में आकर के वृषभ में आकर के वक्री हो जाएगा, जो कि वक्री होना लग्न में अच्छा नहीं है। बेवजह के खर्चे होंगे, खर्चों से आप परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ऊपर, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ पैसा खर्च होने की संभावना भी इस समय दिखाई देती है। इसके बाद में महीने का उत्तरार्ध जो होगा ना, वो पूर्वार्ध की अपेक्षा थोड़ा अच्छा रहने की संभावना है। एकादश भाव में शुक्र के साथ में बृहस्पति की जो युति है वो बहुत ही अनुकूल है आपके लाभ के लिए। आपके जितने प्रयास होंगे उसमें आर्थिक लाभ की स्थिति बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। कुछ गुप्त तरीकों से भी धन आने के योग बनेंगे, कुछ अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सडन इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि खर्च जो है वो ज़्यादा न हो, आर्थिक स्थिति पर बुरा असर न पड़े। व्यापार यदि आप करते हैं और व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा आपको धन का इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इंतजाम करना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। बैंक से लोन लेने की संभावना बन जाएगी, कर्ज लेने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि द्वादश भाव से सूर्य की दृष्टि रोग रिपु ऋण भाव पर पड़ने वाली है। आपको मेरी सलाह है कि यदि कर्जा लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, हर पहलू पर विचार करके लीजिएगा। कारोबार और व्यापार, ये व्यवस्था ऐसी रहेगी जिसमें विदेशी धन आने की संभावना है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई मेरी सलाह आप मानो, आप ज़्यादा ध्यान उस पर लगाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा कमज़ोर है भाई। आपकी राशि में, आपके लग्न में बुध वक्री होगा, मुश्किलें पैदा करेगा। महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। ब्लड से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। छठे भाव के स्वामी शुक्र बृहस्पति, माफ कीजिएगा, बृहस्पति के साथ एकादश भाव में रहेंगे। तो शुक्र के साथ में बृहस्पति की जो युति है वो तो अच्छी है, लेकिन छठे भाव में सूर्य की जो दृष्टि है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आपको ऋण, रोग और रिपु इनसे परेशान कर सकती है। यानी छठे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं उनकी गति तो अभी अच्छी है, किंतु सूर्य की दृष्टि जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद में यदि कोई बड़ा रोग है तो सूर्य अपने पराक्रम से उस रोग के इलाज की संभावना भी बना देगा, यानी कई पुरानी बीमारियों से छुटकारा भी वो दिलवाएगा। लेकिन कुछ नई बीमारियां आने के चांसेस भी रहने वाले हैं। आपको मेरी सलाह है कि खान पान पर ध्यान दीजिएगा, दिनचर्या अच्छी रखिएगा,
लंबी लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश करिएगा। और महिलाओं को खास करके अपवित्र दिनों में इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों के मामले में शुरुआत जो होगी महीने की वो ज़बरदस्त होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो लग्न भाव में रहेंगे, तो रिश्ते में पारदर्शिता आएगी। आप एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की व्यवस्था भी बनाएंगे, यानी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। द्वादश भाव में सूर्य और राहु के रहने से प्रेम बढ़ेगा, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी रिश्ता जब प्रारंभ होता है तो उसमें बढ़ा चढ़ा करके कोई बातें नहीं करनी चाहिए, तो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। पंचम भाव पर शुक्र और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जो है ना, वो रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव भी पैदा कर सकती है, थोड़ी तनातनी पैदा कर सकती है, एक दिखावा पैदा कर सकती है। तो प्रेम जीवन वालों को, जो जातक प्रेम कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि मिला जुला असर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महीने के 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, 15 दिन थोड़े से खराब रहेंगे। जो विवाहित हैं उनके लिए भी मिला जुला असर है। सप्तम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। अगर पति पत्नी के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा है तो इस दौरान वो खत्म हो जाएगा। कोर्ट में केस चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई और मामला चल रहा है, या दोनों एक दूसरे से अशांत हैं, तो ये मामला आपका सुधर जाएगा। लेकिन आपको अपनी बोली भाषा, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, शांत रहना है। ससुराल पक्ष के लोगों से भी तीखी बहस हो सकती है, ऐसी भी व्यवस्था बन सकती है। और संतान की दृष्टिकोण से कुल मिलाकर के देखा जाए तो विवाहित जो लोग हैं उनके लिए अच्छा ही समय है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन वैसे तो सामान्य दिखाई दे रहा है, किंतु एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति के एकादश भाव में अपनी खुद की राशि में उच्चगत राशि परिणाम देने से और शुक्र के साथ युति होने से तृतीय भाव को फायदा भी मिलेगा। और चूंकि शुक्र और गुरु एक जगह हैं तो उनकी दृष्टि भी आपको दोनों तरफ मोड़ने की कोशिश करेगी। कोशिश कीजिएगा कि पारिवारिक दृष्टि से आप दिखावा न करें। दिखावा नहीं करेंगे तो सामंजस्य बना रहेगा। बाकी सब स्थितियां पारिवारिक रूप से भी अच्छी हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई बड़ी इस समय दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मामूली पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानियां आ सकती हैं। भाई बहनों के बीच में महीने की शुरुआत में अनबन हो सकती है, लेकिन फिर वापस से रिश्ता मधुर हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ध्यान रखिए और अच्छे से इस पूरे वीडियो को देख करके आप अपनी व्यवस्थाएं बनाइए। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं रेमेडी के बारे में, उपाय के बारे में। शुक्र को अच्छा करना है, दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना है, तो सफ़ेद वस्तुओं का दान कर दीजिए। सूर्य लग्न में आकर के सप्तम को खराब न करें, उसके लिए भगवान सूर्य को नियमित जल अर्पित कर दीजिए। शुक्रवार के दिन चीनी, चावल, सूखा यदि दे सकते हैं तो दूध, दही, सफ़ेद चीज़ें उनको दीजिए। और यदि सूखा नहीं देना है आपको तो खीर बना करके भगवती को भोग लगाइए, खुद भी खाइए, उससे भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। छोटी कन्याओं का चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए मई के महीने में। आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कोई प्रश्न है या आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय।